नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2-3 टॉपिक पे। पहले तो मैं कट ऑफ का भी इसमें डिस्कस करूँगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो नोटिस आया है उसकी भी, और फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या कुछ ले जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूँगा इन सब पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस नोटिस की ही बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कल ये नोटिस बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि अतुल प्रसाद जी ने कल दोपहर में ही कशिश न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने बता दिया था कि 4 तारीख से डीवी कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी पहले 11th-12th का, फिर 9th-10th का। तो इस तरह से ये 4 से ये 12 सितंबर तक ये डीवी कराया जाना है। तो इसमें एक चीज़ दिया गया है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना के मुख्यालय में कराया जाएगा, जबकि एसटीईटी जो 9 to 12 है उसमें तो बाहर के राज्यों का कोई मामला इसमें तो है ही नहीं। तो अगर ये लाइन यहाँ पे लिखा भी गया है तो आखिर इसका क्या सेंस बनता है वो आगे हमें पता चल जाएगा। बाकी इसमें यही है, जितने भी एसटीईटी पास आउट हैं, 2019 के पास आउट हैं, 2011-12 के पास आउट हैं, वो सब अपना डीवी लेके रेडी रखें और उनको कोशिश करें। 4 तारीख से शुरू है तो 4 तारीख से को ही अपियर होने का अपने जिला मुख्यालय में, और अपना अपना जो भी है डीवी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। बाकी चीज़ें ये हैं, जो कुछ लोगों का अगर सर्टिफिकेट अब तक प्रोविजनल है या अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला है, तो अगर उनका ओरिजिनल मिल सकता है, अगर उनके यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके, तो उनको ज़रूर से ज़रूर, अभी आपके पास अच्छा खासा वक्त है। मैं समझता हूँ 12-13 दिन का वक्त है। तो इस टाइम में 1-2 संडे तो पढ़ ही जाना है। तो अगर उसको भी अगर आप निकाल दो तो 10 दिन आपके पास समय है। तो इसमें आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट अब तक अगर आपको लगता है कि प्रोविजनल है या जो भी है, अगर आपका वो मिल सकता है तो ज़रूर कोशिश करें कि आप ओरिजिनल ही लेके जाएँ। बाकी आपने तो फॉर्म जब डाला होगा तो जितना भी जो सर्टिफिकेट डाला था वो सब तो आपको रखना ही है, और साथ-साथ अगर आपको प्रोविजनल डाला है तो आपको ओरिजिनल अगर मिल सकता है तो कोशिश करें कि ओरिजिनल ही ले जाएँ। अगर ओरिजिनल नहीं मिलता है तब आप वो भी लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डीवी में आपको ये नोटिफ़िकेशन में ही डाल दिया गया था कि क्या कुछ आपको यहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ का एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जब मैंने नोटिफ़िकेशन के बारे में बताया था। बाकी मोटा-मोटी बात उतना ही है, जितना भी सर्टिफ़िकेट आपने फॉर्म भरने के टाइम डाला था वो सारा कुछ आपको लेके जाना है। बस आपको बात इतनी सी है, यहाँ पे बस आपको आधार कार्ड भी रखना है। आधार कार्ड के साथ अपना पैन कार्ड भी आप रख सकते हो, और आपको सबका फ़ोटोकॉपी भी रखना है। कम से कम 3-4 फ़ोटोकॉपी आप सबका करा के रखें। हाल का एक खींचा हुआ 2 फ़ोटो, ये फ़ोटो आपको वही रखना है जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था। बाद में जो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तब आपको बोला गया था जो फ़ोटो डाउनलोड ये अपलोड करने के लिए, तो वही फ़ोटो आपको लेके जाना है। यहाँ पे 2 फ़ोटो मतलब लिखा गया है, बट कोशिश करें कि आप कम से कम अपना 5 फ़ोटो अपने पास रखें। बाकी यहाँ पे लिखित परीक्षा का भरे गए, डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति, आपने जो फॉर्म भरा था उसका जो आपके पास पीडीएफ जो होगा अवेलेबल, उसका आप ज़रूर से ज़रूर हार्ड कॉपी करवा के रख लें। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड की जो प्रति थी उसको भी आपको सँभाल के रखना है। एडमिट कार्ड आपको वही रखना है जो एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम में आपको मिला था। यानी कि 2 आप लेके गए थे, एक तो उन्होंने ले लिया था, दूसरा आपको दे दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है, उस एडमिट कार्ड पे आपको एक 3D जो 3D जो स्टिकर साटा गया था वो आपका वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप वो 3D वो जो स्टिकर है उसको उखाड़ दो, या उस पे अंगूठा ये फिंगर से कोई उसको स्क्रैच कर दो, ये सब नहीं करना है। तो आपका जैसे वो होलोग्राम लगा हुआ था, वो 3D प्रिंटिंग का स्टिकर, वो आपका ठीक वैसे ही होना चाहिए। वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ताकि वहाँ पे आपका अच्छे से वेरीफाई हो पाएगा कि आपने हाँ अपना जो भी एडमिट कार्ड है उसको आपने अच्छे से संभाल के रखा था। मैं आपको बस ये सब बता रहा हूँ बस इसलिए कि आपको किसी तरह की वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे गए और उनका मूड का कुछ ठीक नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होता क्या है कि अगर उनका मूड अगर अच्छा है तब तो, अगर आपका कुछ कम भी, अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट में कुछ कमी भी है तब भी वो उसको ओके कर देते हैं। लेकिन उनका मूड है जो नहीं, आज तो मुझे अच्छे से ही एकदम हर किसी का एक-एक चीज़ में सही ही चाहिए, तब वो आपको वहाँ से घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद दिक्कत आपकी बढ़ सकती है, समय कम है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर चीज़ जो भी ये 3-4 दिन है सब चीज़ रेडी कर लें। और एक चीज़ और है कि जिनका भी सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने अब तक अगर उसका एफ़िडेविट नहीं बनवाया है, चाहे वो नाम की प्रॉब्लम हो, अपना नाम हो या फ़ादर का नाम हो, या एड्रेस में किसी तरह का कोई दिक्कत हो, या उन्होंने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर रखा हो,
तो फॉर्म भरते टाइम तो उन्होंने एडिटिंग का ऑप्शन दिया था, तो वैसे ये तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में कहीं स्पेलिंग एरर या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको आपने फॉर्म भरते टाइम में अगर उसको एफिडेविट लगा के डाला था, तब तो आप वो एफिडेविट ले जाओ। लेकिन अगर आपने अब तक कोई एफिडेविट नहीं बनवाया है, तो अभी समय है, आप आज का ही वक्त ले सकते हो। और मैं समझता हूँ कि 31 तारीख को रक्षाबंधन की छुट्टियां होने वाली हैं, तो 31 को तो चलिए सब बंद रहेगा। बट आज और कल आपके पास टाइम है, तो इसमें आप जाके अगर आपके कहीं भी सर्टिफिकेट में 10th से लेके ग्रेजुएशन B.Ed तक में कहीं भी कुछ दिक्कत है, तो उसको आप ठीक करवा लें एफिडेविट के माध्यम से। एफिडेविट आपका बन जाएगा, वो ठीक कहने का मतलब है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको आप वहाँ पे शो करके अपना DV इजिली मतलब करवा सकते हो। तो ये सब बातें हो गई यहाँ पे सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और जो भी DV यहाँ पे ये नोटिस से रिलेटेड। तो 4 तारीख से ये चीज़ शुरू होने जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है सबके लिए। तो चलिए हम कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ का जो यहाँ पे हमने एक टेलीग्राम में डाला था इस चीज़ को, जिसमें कि अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन अगर आप यहाँ पे देखो, तो अब तक मात्र पार्टिसिपेशन 357 आया है, जिसमें कि ये 5% जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं जिन्होंने जस्ट पोल चेक के लिए यहाँ पे विजिट किया था, तो वो 5% है। तो ये 5% लगभग 17 लोग हैं, यहाँ पे 17 लोग हैं। यहाँ पे 357 आपको एंट्री दिख रही है, तो अगर यहाँ पे 17 लोग घटा दो तो आप 350 रख सकते हो। 350 में मैं समझता हूँ कि 5% एंट्री फेक हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 10 और हम घटा लेते हैं या 17 घटा लिए, ये लगभग सब 335-40 के करीब ये सही एंट्री है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये मिनिमम जो है, मैं समझता हूँ मतलब मैक्सिमम 5% एरर हो सकता है एंट्री में। किसी को दबाने में, मान लीजिए दबाना वो हो, दबिए गया, तो उस तरह का, या किसी कोई दूसरा सब्जेक्ट का भी होता है, तो वो जानबूझ के कभी वो सबसे हाईएस्ट पे दबा देगा या लोएस्ट पे दबा देगा। तो इस तरह से जो पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन लोग कुछ लोग ऐसा हैं जो करते हैं, तो मैं उन सबको यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करके चलूँगा। तो कुल मिला के अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ पे 340 सही एंट्री है, तो मैं आपको अगर बताऊँ तो ये 80 और 80 प्लस वाले के, अगर आप यहाँ जो 5% का आंकड़ा देख रहे हो, ये 80 और 80 प्लस जो ला रहे हैं, यहाँ पे ये टोटल 17 लोग हैं। बाकी ये 1% लोग हैं जो कि 76 से 79 के बीच में हमारे सर्वे के हिसाब से स्कोर कर रहे हैं, जो कि 5 लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद 73 से 75 में 11 लोग हैं, और 70 से 72 में 25 लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, तो हमारे सर्वे के अनुसार अब तक का जो ये ट्रेंड दिख रहा है, इसमें 70 प्लस जो स्कोर करने वाले हैं, ये आपको 25, 5, 30, 11, 41 और 17, 58, यानी 58 लोग हैं जो कि 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से अब तक। बाकी 70 से नीचे जो स्कोर करने वाले हैं, वो बाकी लोग हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको इस रेंज में बताऊं, वैसे आप इस चीज़ का डाटा अगर हम हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़े हो, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हो पोल में एंट्री के बाद, या फिर अगर आपने एंट्री कर रखा है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने इस लिंक को मैंने और भी ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि थोड़ा फिल्टर हो जो आखिर कितना कट ऑफ का जो एक आंकड़ा है वो जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको 70 प्लस में मैंने आपको 58 लोग का बताया। बाकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो 66 से 69 में अब तक 25 लोग की एंट्री है, 61 से 65 में 58 लोग, 51 से 60 में 96 लोग हैं, और फिर 40 से 50 में 103 लोग हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो 60 से नीचे इस सर्वे के हिसाब से जो एंट्री अब तक 200 लोग ऐसे हैं जो कि 60 से नीचे स्कोर कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो आंकड़ा बताया था कट ऑफ का, जो 50 से 55 यूआर का रह सकता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड चलता रहता है, क्योंकि लोग, मैं देख रहा हूँ कि 80 प्लस 70 प्लस स्कोर करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। अभी तक मैं बात करूँ, यहाँ पे बस 58 एंट्री आई है। अगर आप यहाँ पे 1-0 अगर आप यहाँ पे अगर आप मान लिया जाए, जो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये 300 अगर 35 या 40 ही मान के चलो, और उसके आगे 1-0 लगा दो, तो ये 3 से 3400 हो जाता है। तो इधर भी आप क्या कहते हैं 58 में 1-0 लगा दो, तो मात्र वो 580 ही होता है। वो भी मैं सारे कैटेगरी को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ना कि बस एक स्पेसिफिक कैटेगरी। तो यानी कि वो 580 में 70 प्लस करने वाले तो सभी कैटेगरी के लोग होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ जो अब तक का ट्रेंड जो चल रहा है, मैंने और भी कुछ चैनल्स के कट ऑफ का जो एनालिसिस देखा है, तो उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि
50 से 55 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप यूआर कैटेगरी में भी ऑलरेडी सेफ हो। लड़कियों की मैंने बहुत बहुत सारे कमेंट देखे हैं, लड़कियों का तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी कैटेगरी में 35% जो उनका आरक्षण है उनमें ही वो आराम से इजीली उन सबका हो जाना है, तो उनको उतना टेंशन नहीं लेना है कि मेरा 45 जा रहा है तो 47 जा रहा है। तो ये वो 50 से नीचे भी हैं तो वो सेफ में है, मेरा बस यही कहना है। बाकी और भी जितने कैटेगरी के लोग हैं जो भी 50 से नीचे भी हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ ही मान के फिलहाल चलो, क्योंकि देखिए होना क्या है, जब यहाँ पे डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें मेरे हिसाब से 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कंप्यूटर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, वो बस 10,000 ही लोग होंगे। बहुत मैं बहुत कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे पहचान के ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि बीसीए से क्वालिफाई तो एसटीईटी कर गए थे, बट उन्होंने एमसीए किया ही नहीं, तो वो फॉर्म गिरा ही नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने देखा है। बाकी बहुत सारे लोग, हाँ ये चीज़ ज़रूर हुई है कि उन्होंने अपना फॉर्म डाल दिया, वो अब उन्होंने डमी सर्टिफिकेट बना के डाला या जो भी बना के डाला, बट उनका स्वागत बीपीएससी ज़रूर करेगी डीवी के टाइम में। तो यही है, जो जितनी भी फेक एंट्रियां हैं अगर वो हिम्मत करते हैं कि हमें डीवी कराना है तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। तो ये जो आंकड़ा है मैं समझता हूँ कि 8300 सीट है, 10,000 के करीब, अगर 9,500-10,000 के करीब ही एक्चुअल कैंडिडेट हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपका 50 से नीचे भी स्कोर आ रहा है तो आप अपना होप को तो छोड़े ही मत। सब लोग डीवी करवाएं और सब लोग उम्मीद करें कि सबका रिजल्ट अच्छे से हो जाए। ऑलरेडी 4 साल निकल चुका है सबका, तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपना कागज़ जो भी है उसको रेडी करके, अगर आपका नहीं है तो मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया है तो वो आप कराएं। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वे में एंट्री करें, तभी एक्चुअल एक कटअप की तरफ हम और ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी जब अगर आंसर की बात थी तो आंसर की अब तक आया नहीं है। आंसर की मुझे जहाँ तक लग रहा था कल आ जाएगा, बट कल आया नहीं, बट देखते हैं आज आता है कि नहीं आता है। आंसर की तो बीपीएससी रिलीज जरूर ही करेगा, क्योंकि उसे ऑब्जेक्शन लेना है और पहले भी वो ऐसा हर एग्जाम में एक आंसर की आता है। तो आंसर की जब आ जाएगा तब मैं कोशिश करूंगा कि इस सर्वे, ये जो सर्वे है, ये तो सर्वे है आंसर की आने से पहले, तब जो हमारा एक सर्वे होगा वो थोड़ा गूगल फॉर्म की तरह मैं कोशिश करूंगा उसको लाने का, और वो एक बहुत ही एक एग्जैक्ट डाटा हमें देगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ दिखेगा हमें। तो मैं वो कैसे क्या करूँगा वो मैं आगे के वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। पहले आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद ये सब होगा। बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, कुछ चैनल हैं जो कि कंप्यूटर का सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और करा रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ताकि उनसे हमें भी थोड़ा अंदाज़ा मिलता है और उनसे हमें और उन्हें हमसे भी अंदाज़ा मिलता है जो आखिर यहाँ पे कटअप किया जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं सब लोग एक्टिव रहें, क्योंकि यही वो पल है जहाँ पे आपको, आपके सामने में बस जॉब बस आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस आपको अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे सही से देना। आपको जो परफॉर्मेंस एग्जाम में देना था वो आप दे चुके हो। बाकी जो अब ये जो एक नेक्स्ट स्टेज है डीवी का, इसको भी आपको सही से परफॉर्म करना है, ताकि आपका लाइफ जो है वो सेटल हो जाए। और जो भी हम सब ने या जितने भी 2000 एसटीईटी पास आउट थे, जितनी भी परेशानियां सब ने झेली हैं, तो उन सबका आखिर अंततः द एंड हो जाए। तो इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो आगे कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़रूर लाता रहूं, और इस चैनल पे बस वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपके लिए पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी। मैं कोई इधर उधर की खबरें या बेवजह की खबरें मैं इस चैनल पे कभी डालता ही नहीं हूँ, आप ऑलरेडी जानते हो। तो यही सब बातें हैं, तो मैं यही कहूँगा। बाकी एक चीज़ ये भी है, बहुत सारे एसटीईटी वाले भी कह रहे हैं जो मैं एसटीईटी का बैच स्टार्ट करूँ इस चैनल पे, तो उसका हम अभी उसका फॉर्म ही आज तक का डेट है जो कि डाला जाएगा, उस पर हम बात जरूर करेंगे। बाकी अभी जो ये एसटीईटी का ये डीवी का प्रोसेस है, ये इसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम उस पर भी आएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।